गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टुडे द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज, देखिए, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। देखिए, सबसे पहले आप समझिए इसका मतलब। एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक बाइक ली है, ठीक है। तो या एक साइकिल आप समझ लीजिए इसको। so okay, so an object experiences a net zero means zero. Okay, net zero means zero. ठीक है, the object experiences a net zero un external means बाहर से लगने वाला। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, यहाँ से लगने वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक, तो बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस का मतलब होता है वो मोशन फोर्स जिससे कि उसकी पोजीशनिंग चेंज हो। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो मतलब बाहर से लगने वाला जो फोर्स जिससे उसकी पोजीशन जीरो, जिससे उसकी पोजीशन चेंज हो सके। इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर सकता है नॉन जीरो वेलोसिटी से? क्या ये पॉसिबल है? तो नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल, एक बाइक चल रही है जिसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गई? नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है कि ये इसी से चलते रहे? ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये इसी से चलते रहे? ये पॉसिबल है अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो। ओके, सो अभी देखिए, अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए, हमने इसका कोई फोर्स भी नहीं बढ़ाया, ना ही हमने इसको कहीं से फोर्स मिला। तो लेकिन ये कब होगा? जब ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जब ये कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, पहली चीज। दूसरा, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ये चल रहा है। इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। दूसरी बात, थर्ड बात क्या हो गई? देखिए, थर्ड क्या हो गया? ये हमको मान के चलना है कि जो इसका, ठीक है, थर्ड हमको ये मान के चलना है कि जो एयर का जो अपोजिशन लगता है ना, एयर रेजिस्टेंस, या जो एयर से जो अपोजिशन लगेगा इस ऑब्जेक्ट को, वो कितना होगा? वो भी जीरो होगा। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी जीरो होगा। किसमें फ्रिक्शन, किसमें लगेगा? बिटवीन द रोड एंड द बाइक, वो भी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चार कंडीशन वेरी इसेंशियल है, तो ही ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ द डस्ट कम आउट ऑफ इट। तो देखिए, हमने न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है वो ये बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो ऐसा कहता है, when anything is in motion it will remain in the motion, when anything is in rest it will remain in the rest, unless unbalanced force, जब तक कि बच्चों unbalanced force उस पर unbalanced force, until the unbalanced force is not applied on it, जब तक कि बच्चों unbalanced force उस पर applied नहीं होगा on it। ठीक है, जब तक कि unbalanced force applied नहीं होगा तब तक वो उसमें ही रहेगा। तो देखिए, जब जब तक कारपेट जो था आपका वो कैसा था? कारपेट जब तक आपका स्टेशनरी था, इस तरह रखा हुआ था कारपेट। ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल थे वो भी, जो डस्ट के पार्टिकल थे वो भी इस तरह से बच्चों स्टेशनरी थे। ठीक है, जो डस्ट के पार्टिकल थे वो भी इस तरह से स्टेशनरी थे। ठीक है, तो जो डस्ट के पार्टिकल स्टेशनरी थे, जब हमने इसको क्या करा, जब हमने इसको एक स्टिक लिया हमने और एक स्टिक से इसको बीट करा, आप घर पे कर सकते हैं। तो आपको पता है ये जो डस्ट पार्टिकल है ये क्या होंगे बच्चों? दिस डस्ट पार्टिकल विल कम आउट, ये क्या हो जाएंगे? बाहर आएंगे। क्यों बाहर? फॉल होंगे या गिर जाएंगे। दिस विल बी फॉलन, इसको क्या बोलेंगे? गिर जाएंगे। क्यों? बिकॉज
न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब तक ये कारपेट रेस्ट में था, व्हेन एनीथिंग इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस मतलब अनबैलेंस है ना, उसको मोशन में लाने का फोर्स अप्लाई करा तो ये क्या हुआ, नीचे गिर गए। ये नीचे क्यों गिरे, बिकॉज ऑफ न्यूटन लॉ। व्हेन एनीथिंग इज इन मोशन इट विल रिमेन इन द मोशन, when anything is in rest it will remain in the rest unless unbalanced force is applied on it. Understood? Okay, so now let us move to the third question. Why it is advisable to tie any luggage kept on the roof of a bus? ठीक है, तो देखिए एक बस है मान लीजिए हमारी, ठीक है, so let us assume that this is a bus, okay dear students, and this is the thing, and something like this is luggage. This luggage is kept here. Okay dear students, ये जो luggage है ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब ये luggage इसके ऊपर रखा हुआ है। Why it is advisable to tie any luggage kept on? अगर हमने नहीं रखा और ये हमारी बस जैसे स्टार्ट होगी, as it will start, जैसे बच्चों ये स्टार्ट होगी बस, तो क्या होगा, this will be fallen। क्यों फॉल हो जाएगा ये, this will be fallen। Why? Because it was in रेस्ट, ये भी रेस्ट में था, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये फॉल हो जाएगा। व्हाई इट विल फॉल, दिस विल फॉल because of inertia. What is inertia? Inertia is the same thing, Newton's first law. When anything is in motion, rest it will remain in the rest when uh, until unless an equal force is, so when this bus is moving, uh, an unbalanced force is applied, so this got fallen because when anything is in rest it will remain in the rest unless and unless an equal amount of unbalanced force is applied, okay. Now when this bus is moving, okay, and it suddenly the driver applies the brake, driver apply करता है ब्रेक को, और it जैसे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो फिर तो भी ये गिरने की पूरी चांसेस है, बिकॉज उस समय ये इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेंगे, ठीक है, तो ये काय में रहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन में, तो भी इसके गिरने के चांसेस है, क्यों, बिकॉज इट इज इन द इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो भी ये गिर सकते हैं, ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो क्या रीजन हुआ इसका, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन दिस will be fallen because unbalanced force is applied, therefore this will be fallen, so it is advisable to keep the luggage, to tie the luggage on the roof of a bus, ठीक है। Now a batsman hit a ball due to uh, ball which rolls on the ground, level ground after covering a short distance, the balls comes to rest, the ball slows down because, ठीक है, बॉल स्लो डाउन हो जाता है और रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, बिकॉज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बैट हार्ड, नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। The velocity is proportional to the force of the body. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball. So, no. The reason is C. There is a force on the ball opposing the motion. Okay, dear students. So, okay, so this ball comes to the rest. This ball comes to the rest. एक बैट्समैन ने बॉल मारा, वो रेस्ट में इसलिए आ जाता है बिकॉज जब भी उसको आपने करा तो एक तो एयर का रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, और दूसरा जो रहता है डियर स्टूडेंट वो रहता है ग्राउंड और ये बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, एक इसका रहता है, तो एक वो फ्रिक्शन रहता है और एक कौन सा रहता है, एक रहता है एयर का, ठीक है, ओके। तो आई होप ये समझ में आया बच्चों। So now let us move to the next question. A truck starts from the rest and slow down the hill with a constant acceleration. तो एक ट्रक है जो starts from the rest, कि वो यहाँ पर था ट्रक और ये ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। A truck starts from the rest and rolls down a hill with the constant acceleration. Constant acceleration मतलब उसका जो A है वो यहाँ पर भी उतना है, इतने डिस्टेंस के बाद भी उतना है, इतने इतने सभी डिस्टेंस के बाद उसका A जो है वो सेम है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 400 मीटर। डिस्टेंस को बच्चों किससे बताते हैं, एस से।
और टाइम को किससे बताते हैं बच्चों? 20 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है एक्सीलरेशन फाइंड करिए। फाइंड ओके, पहले तो एक्सीलरेशन फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, और हमको ये दो चीजें दी है और रेस्ट से आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से आते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही रेस्ट से आता है तो u इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और चलिए तो u हो गया आपका 0। नाउ हमको निकालना है फर्स्ट एक्सीलरेशन। तो f इज इक्वल टू होता है बच्चों m इंटू ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और s इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो u कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, और टाइम आपको दिया है 20 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये s जो है वो कितना है हमारा? कितना हो गया? 400 मीटर्स। ठीक है, और ये 400 मीटर्स, और ये हो गया हमारा 400 इंटू ए बाय 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 400 से 400 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी कितनी अपनी? 2। ठीक है, तो ए की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये निकल गया हमारा, है ना? तो अब एक्सेलरेशन आ गया, और आपसे क्या पूछा है नाम? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज। अब आपको डियर स्टूडेंट्स सेकंड जो क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है। तो मास कितना दिया है देख लेते हैं दोस्तों। मास इज गिवन 7 टन। ठीक है, 7 टन, और एक टन होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, ओके, तो ये हमको दिया है 7 टन। ठीक है, तो 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 1000। तो ये कितना हो गया बच्चों? मास कितना हो गया इसका? 7000। ठीक है, नाउ ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हो गया आपका F इज इक्वल टू M इंटू ए, क्योंकि हमको बच्चों निकालना है फोर्स। वो हो गया 7000 मास इंटू एक्सेलरेशन दिया है 2, तो ये हो गया 14000। ठीक है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये आपका न्यूटन, है ना? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन।